मेरी पिछली वीडियो में आपने एक वार्ता सुनी थी जो कि मेरे पूर्व गुरुजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के गुरुजी और मेरे बीच में हुई थी। उस वार्ता में एक ज़िक्र हुआ था एक कॉपी का, एक मेरी नोटबुक का। तो आज मैं आपको बताता हूँ उस नोटबुक के बारे में, वो कॉपी के बारे में। इस कॉपी को बनाने का जो मेरा एक तरीका था वो अपने पूरी पॉलिटेक्निक नैनीताल पॉलिटेक्निक में हट के था। उसमें जो पूरे पॉलिटेक्निक के हम लोगों ने, बच्चों ने या हम लोगों के साथियों ने जो भी उसका कवर था, वो एक प्रिंट होके जो मिला था वो मैंने उसको उल्टा किया था। वो मैंने जो कवर मिला था वो कवर को मैंने पीछे की तरफ कर दिया था, और जो उसका फ्रंट है वो मिला हुआ कवर न लगा के मैंने फ्रंट खुद डिज़ाइन किया था। वहीं पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट था, उस इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के ठीक सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो मैंने उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 2 मंजिले में बैठ करके अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की पूरी पेंटिंग बनाई थी। वहीं पर बैठ के कंप्लीट पेंटिंग की थी, और उस पेंटिंग को मैंने फ्रंट पे लगाया था, जो कि आप ऊपर देख भी रहे हैं। और इसी तरीके से जो पहला पन्ना होता था वो कुछ इस तरह का होता था, जो कि सभी विद्यार्थियों का, हमारे साथियों का था। लेकिन मैंने उसको भी अपने तरीके से बनाया था। उसमें एक मोनोग्राम बनाया था और वो पेंटिंग के थ्रू मैंने पहला कवर बनाया था। उसके बाद की जो हेडिंग थी वो मैंने कम्प्लीटली वो भी अपने हाथ से बनाई थी, जिसमें कि प्रिपेयर्ड बाय किसने बनाई है, क्या बनाई है, ये उसका उल्लेख था। और फिर जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होती थी वो इस तरीके की थी, ये मैंने ये भी पेंटिंग के थ्रू बनाई थी। और फिर मैंने क्या किया था कि हर पन्ने पे, अलग पन्ने पे पेंटिंग, मतलब जो हेडिंग थी वो अलग पन्ने पे बनाई थी, और हेडिंग इस तरीके से लिखी हुई थी, और जो उसके बारे में है उसके बारे में कुछ इस तरीके से लिखा गया था पेंटिंग के माध्यम से। तो इस वजह से क्या थी कि मेरे पूरा प्रोजेक्ट जो था या पूरी नोटबुक जो थी वो पूरे कॉलेज में ज़रा हट के पाई गई। अंदर भी जो मैंने बनाए थे चित्र, अगर कोई पेंसिल से बनाए थे तो कंप्लीट पेंसिल से ही अलग तरीके से बनाए गए थे, जैसे कि आम तौर पर स्टूडेंट बनाते हैं उससे हट के बने हुए थे। और वहीं पर अगर कोई सर्किट डायग्राम है तो वो सर्किट डायग्राम भी मेरा हट के बना था। साथ में मैंने ये बनाया था कि उसके जो बैकग्राउंड में, हर हेडिंग के बैकग्राउंड में मैंने वो चीज़ बनाई थी या वो दिखाने की कोशिश की थी जो कि उन 3 सालों में हमको पढ़ाया गया है। वो 45 सब्जेक्ट्स जो भी थे उनके बारे में मैंने उसके बैकग्राउंड में दिखाया था। कहीं पर डिस इंस्टॉलेशन दिखाया था, तो कहीं पर टेलीफोनी से संबंधित था बैकग्राउंड, कहीं पर टेलीग्राफी से संबंधित बैकग्राउंड था, तो कहीं पर सेवन सेगमेंट से संबंधित था। तो इस तरीके से ये पूरा मेरा जो कॉपी थी, नोटबुक थी, आम नोटबुकों से ज़रा हट करके मेरे गुरुजियों के मध्य रही। और इसी को देखते हुए एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि ये मैंने पेंटर्स से बनवाए हैं। तो जिसके सपोर्ट में मुझे गुरुजी को अपनी सारी पेंटिंग्स दिखानी पड़ी थी। और मेरा अपना एक कलेक्शन होता था जो कि 300-400 पेंटिंग्स के आसपास का है। वो कलेक्शन मैंने उनको दिखाया, तब वे आश्वस्त हुए थे कि हाँ, ये कॉपी में जो कुछ बनाया गया है वो मेरे ही द्वारा बनाया गया है। तो इसके सपोर्ट में मैंने अपनी पूरी पेंटिंग्स उनको दिखाई थी, और साथ में उनको बताया था कि मैं मूर्तियाँ भी बनाता हूँ, लेकिन मूर्तियाँ मेरी घर में रखी थी, घर मेरा अल्मोड़ा। तो ये सब दिखाया था। तो इस तरीके से मेरी भिन्न थी, और यही था इस वार्तालाप का टॉपिक। और इन्हीं के लिए मुझे मेरे गुरुजी ने मना किया था कि आप कल को मिलो तो या तो अगर आपने कलाकार बनना है तो फिर आप ये पॉलिटेक्निक छोड़ दो, वरना कल को आके अगर मुझे मिलो पॉलिटेक्निक के अंदर तो एक इंजीनियर के रूप में मिलना। और जब मैं दूसरे दिन गया तो इन्होंने, गुरुजी ने मुझे IETE की सदस्यता दिलाई, और मुझे IETE का स्टूडेंट बनाया। और पॉलिटेक्निक के बाद
जिसमें कि छूट थी और आगे को वो कोर्स के लिए मुझे उन्होंने बूस्ट अप किया था कि आप ये कोर्स करो। तो ये थी बातें मेरी पिछले वीडियो के सपोर्ट की, जो कि शायद अपूर्ण थी इस कॉपी के बिना, क्योंकि इसी कॉपी को लेकर के ये बातें आई थी आगे। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अब आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह डसेला का प्यार भरा नमस्कार।